जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन से लूसेंट जिंदाबाद सीरीज़ को पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। तो स्पेशली इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की और उनके जो पुत्र थे बिंदुसार की। ठीक, तो और अशोक का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। नई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग मौर्य साम्राज्य के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मौर्य साम्राज्य की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। तो पहला पॉइंट है कि मौर्य जो साम्राज्य है, मौर्य वंश का संस्थापक किसको माना जाता है या किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और अगर इनके जन्म की बात आती है, चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की बात आती है, तो इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, तो ये पॉइंट समझ गया ना कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या है और उनका जन्म कब हुआ था। इसके बाद जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो अन्य नामों में आप इनका नाम याद कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। ठीक, तो 2 पॉइंट्स में इतना आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक वृषल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि निम्न कुल में उत्पन्न ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है। कहाँ प्रयोग किया गया है ऐसे शब्द का? तो विशाख दत्त ने एक रचना लिखी है मुद्रा राक्षस, तो उसमें वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ठीक, तो यहाँ से एक वृषल शब्द का प्रयोग किसके लिए आया है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ये चीज़ याद रखने योग्य है। और विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस, या मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है? तो विशाख दत्त। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि घनानंद को हराने में चाणक्य और चाणक्य के अन्य नामों में आपको नाम याद रखने हैं कि चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो ठीक है, ये चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, अगर ये तीनों नाम आपको मिलते हैं तो मतलब चाणक्य के बारे में बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। ठीक, नंदवंश था ना, नंदवंश, तो नंदवंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, तो उसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक, और उसमें उनकी हेल्प किसने की थी? चाणक्य ने की थी। तो भाई जब युद्ध जीत गए, राजा बन गए, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन बना? यही चाणक्य बने। इसके द्वारा या चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। ठीक, और अर्थशास्त्र पुस्तक के नाम से आप ये मत समझिएगा कि इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है, बल्कि इसका जो संबंध है वो राजनीति से है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो 2 रचनाएं मिली ना, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और चाणक्य की जो रचना है वो क्या है? अर्थशास्त्र है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करें कि चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर, चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो मगध की राजगद्दी पर, क्योंकि मगध का शासक बना था, तो मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। और चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। ठीक, इसके बाद चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर भाई कौन था? आपने अगर सिकंदर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो था वो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर वापस लौट गया था और अपने सेनापति को यहीं पे छोड़ गया था। तो इन्हीं दोनों के बीच युद्ध हुआ था, तो जिसमें सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब? 305 ईसा पूर्व में। फिर क्या हुआ कि भाई सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, जिसका नाम क्या था? कार्नेलिया नाम था। ठीक, कार्नेलिया किसकी बेटी थी? सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की जो शादी है ना वो इन्हीं से कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, कौन कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए? एक काबुल, एक कंधार, हेरात एवं मकरान। तो ये 4 जो स्थान हैं, 4 प्रदेश हैं, ये किनको दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। और अपनी
पुत्री से भाई शादी भी करवा दी इनकी चंद्रगुप्त मौर्य की। किससे? अपनी पुत्री से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो यहाँ से इनके गुरु का नाम भी पता चल गया। इसके बाद मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ठीक, मेगास्थनीज किसका? मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और मेगास्थनीज ने भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना लिखी है, उसका नाम है इंडिका। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि मेगास्थनीज की रचना का नाम क्या है? इंडिका। तो मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में उसने भाई क्या लिखा अपनी इंडिका में? उसने लिखा कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। तो ये अपनी उसने कुछ वर्णन किया है इंडिका में, तो यहाँ से आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, कि मेन चीज़ें इंडिका में उसने पाटलिपुत्र के बारे में और राजा के बारे में क्या वर्णन किया। इसके बाद अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। ठीक, प्लूटोर के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे भाई, बहुत बड़ी संख्या में हाथी दे दिए। इसके बाद चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। ठीक, तो यहाँ से आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी पॉइंट्स के बारे में समझा। मेन रूप से चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ रचनाएं आपने समझी। अब इसके बाद बात करते हैं बिंदुसार की। किसकी बात करेंगे? बिंदुसार की बात करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। तो आपको 3 नाम मौर्य साम्राज्य में याद रखने, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और फिर अशोक। तो हम सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, क्योंकि भाई चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी ही राजा बनेगा। ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। किसको? बिंदुसार। तो ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अमित्रघात के नाम से किसको जाना जाता है, तो उसका नाम क्या है? बिंदुसार। फिर इसका मतलब क्या होता है भाई? अमित्रघात का मतलब होता है कि शत्रु विनाशक। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है वो मक्खलीपुत्र गोसाल ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट है कि स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो किनके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में एक सीरियन नरेश है, सीरिया के राजा जो थे एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक एक राजदूत भेजा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला कहाँ पड़ता है? ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। इसके बाद अगला पॉइंट है कि एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 चीज़ों की भेजने की प्रार्थना की थी। वो 3 चीज़ें कौन सी थी? एक तो मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। तो भाई ऐसा कहा जाता है कि उसने भाई 2 चीज़ें भिजवा दी थी, मदिरा और सूखे अंजीर, बाकी दार्शनिक उसने नहीं भिजवाया था। फिलहाल यहाँ से 3 चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं कि उसने कौन सी 3 चीज़ों को भेजने की प्रार्थना की थी।
तो मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। ठीक, तो बिंदुसार से रिलेटेड ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं। इसमें से आप कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हैं कि भाई ये किसका उत्तराधिकारी है, किसका बेटा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद इसको एक अमित्रघात कहा जाता है जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, और ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खलीपुत्र गोशाल ने की थी। और इसी के शासनकाल में भाई जो राजदूत आया था डाइमेकस, और फिर उसने क्या किया कि सीरिया के शासक से 3 चीज़ें मांगी, मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक। तो यही कुछ गिने चुने पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। और इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं उनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है यहीं तक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग अशोक के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर दें, एकदम फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब करके ही जाएँ। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।